हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो अगेन निफ्टी यहां से अपने प्रीवियस सपोर्ट की तरफ प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया है एंड लास्ट क्लोजिंग है नियर अराउंड से 22,800 रुपीज। तो एक्सपेक्टेशन एक दिन पहले हमने डिस्कस किया था निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में एंड आज के दिन जो है वो थर्ड केस मार्केट ने क्रिएट किया है। तो ये प्रोसेस हर दिन हम रिपीट करते हैं कि वन डे पहले कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाना है और उसके अकॉर्डिंग फिर कैसा नेक्स्ट डे मार्केट रिएक्ट करेगा, तो उसमें कैसे चीजों को ऑब्जर्व करना है। सो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग थर्ड केस आज के ये जो लास्ट सेशन है उसमें मार्केट्स ने क्रिएट किया है। सो जो लास्ट निफ्टी मार्केट एनालिसिस का वीडियो है ये यहां पर यूट्यूब पर मैं प्ले करूंगा। मेजर नेगेटिव चीज नहीं होती है तो ये दो केसेस भी एक्सपेक्टेड है, बट अगर कुछ नेगेटिव होता है, कहीं कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट क्या करेगा, एक बड़ा गैप डाउन करेगा। और अगर एक बड़ा गैप डाउन होता है कि जिसमें निफ्टी अब ऑलमोस्ट से आज के ट्रेडिंग सेशन के ओपन प्राइसेस तक अगर गिर जाता है तो यहां से क्या एक्सपेक्टेड होगा कि फर्दर फिर अगर सपोर्ट टेस्टिंग हो जाता है गिरने के बाद तो फिर ब्रेकडाउन और सेल ऑफ ही देखने को मिलने वाला है। जैसा कि ये वाला सेशन था आपका 23rd ऑफ मार्च था कि जो एक्सपेक्टेशन था कि बड़ा गैप डाउन आ गया, नीचे गिरा, सपोर्ट टेस्ट हुआ और फर्दर गिरावट देखी गई। तो एक ये केस भी कंसीडर करते हुए चलेंगे क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में कभी भी कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो जिसमें हमने थर्ड केस डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लोस थे अगर इस तक आ जाता है और फिर अगर सपोर्ट टेस्टिंग करता है कि गिरेगा, यहां थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया तो अगेन टेस्टिंग करेगा, तो फर्दर क्या होगा, सेल ऑफ ही या ड्रॉ डाउन ही एक्सपेक्टेड होगा। एंड एग्जांपल के तौर पर ये सेशन को ही मार्क किया गया था 23rd ऑफ मार्च का सेशन है कि मार्केट में गैप डाउन आया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट टेस्टिंग हुआ, मार्केट सेल ऑफ हो गया। सो एग्जैक्टली सेम थर्ड केस मार्केट ने क्रिएट किया है। तो देखिए हम बेस्ड ऑन दी मार्केट मेजर ओवरव्यू कि वन डे बिफोर ही क्या करते हैं, मेजर ओवरव्यू के बेस पर एक्सपेक्टेशन को ऑब्जर्व किया जाता है कि मार्केट जो कंडीशनिंग है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या मार्केट केसेस क्रिएट कर सकता है जिसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो थर्ड केस लास्ट सेशन में बना, तो ऐसा आपको भी देखिए क्या होता है कि वन डे बिफोर यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि व्हाट्स गोना हैपन इन द मार्केट इन द नेक्स्ट डे। तो उसी चीज से क्या होता है, देखिए कॉन्फिडेंस आता है कि जो आपने जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसे ऐसे मार्केट अगले दिन परफॉर्म कर सकता है, और अगर वैसा परफॉर्म करता है तो आपके लिए चीजें क्या होती हैं, कुछ भी नई नहीं होती है। तो ये केसेस फाइंड आउट किए जाते हैं बेस्ड ऑन दी मार्केट कंडीशनिंग कि कैसा क्लोज हुआ है, कैसा लास्ट सेशन परफॉर्म किया है, मेजर ओवरव्यू क्या चल रहा है। तो आज के लिए भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी मार्केट देखिएगा जो मेजर कंडीशनिंग हो गई है कि मार्केट इस पूरे गिरते हुए ट्रेंड में मल्टीपल टाइम क्या किया है, गैप डाउन भी किया है और सपोर्ट ले लेकर मल्टीपल टाइम बाउंस बैक भी हुआ है। तो लास्ट जो भी यहां पर बिहेवियर था, लास्ट जो ऑल टाइम वीकली लो है, यहां से भी सेम बिहेवियर हो गया कि सपोर्ट लेके बाउंस तो किया है बट अगेन मार्केट्स गिर गया है, अगेन मार्केट गिर गया है, अगेन गैप डाउन होके गिर गया, अगेन यहां पर भी गैप डाउन होकर के गिरा था। तो इसके बाद देखेंगे तो आज के दिन भी ये लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें भी क्या कंडीशनिंग है, गैप डाउन होकर के मार्केट गिर गया है और पूरा ट्रेंडिंग क्लोजिंग आया है। तो ऐसे मार्केट में आप देखिए जो फर्दर एक्सपेक्टेशन होगा कि एक तो सेल ऑफ था, हाई लेवल से प्राइस क्या हो गया, काफी ज्यादा करेक्ट हो गया। तो जो अब यहां पर केसेस बनेंगे तो वही जनरल एक्सपेक्टेशन होगा कि गिर चुका है तो फर्दर मॉर्निंग सेशन में क्या होगा या नेक्स्ट सेशन में सेलिंग साइड का ही ट्रेड लेना विल बी अ गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि यहां का जो आप रेशियो देखोगे सपोर्ट से जो रेजिस्टेंस लेवल तक का मोमेंटम था ऑलमोस्ट से मार्केट 60% लेवल्स पर आ गया है। तो यहां पर जो केसेस बनेंगे कि या तो मार्केट सबसे पहला केस क्या करेगा, रिबाउंड करेगा, कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही बन रहा है कि इतना गिरने के बाद डायरेक्ट गिरने का पॉसिबिलिटी कम है, डायरेक्ट भी गिर सकता है कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो, बट इन जनरल क्या होना चाहिए कि एक रिकवरी वी आर एक्सपेक्टिंग हियर। तो यही हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस होगा कि मार्केट एक बाइंग स्विंग नेक्स्ट सेशन में बनाएगा, अब चाहे गैप अप होकर के बना दे, अब चाहे यहां से गैप डाउन होकर के बना दे। तो बाइंग स्विंग बनने के बाद जो रेजिस्टेंस लगाएगा, यहां से दो चीजें हो सकती हैं कि बाइंग स्विंग बनने के बाद अगर जो भी मॉर्निंग का पहला रेजिस्टेंस होगा, इंट्राडे का रेजिस्टेंस होगा, उसी का ज्यादा संभावना है कि वो इंट्राडे का हाई बन जाएगा, कि रेजिस्टेंस बनेगा और दोबारा टेस्ट ना हो। तो पहला केस यही है, रेजिस्टेंस बनाता है और दोबारा अगर रेजिस्टेंस तक नहीं जाता है तो नेक्स्ट डे का सेशन क्या करेगा, मंडे का सेशन इसके नीचे ही परफॉर्म करेगा जो भी मॉर्निंग का इंट्राडे हाई होगा। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस बनता है कि बाइंग स्विंग होने के बाद मार्केट क्या करे, टेस्टिंग कर दे
और टेस्टिंग करेगा, ब्रेकआउट आएगा तो फिर एक रिकवरी एंड कंटिन्यूएशन भी देखने को मिल सकता है। बट अब यहां से जो तीसरा केस है कि अभी ये रिकवरी के केसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी 60% लेवल पर है। अगर नेक्स्ट सेशन में क्या होता है, ओपनिंग के साथ सेलिंग स्विंग बना देता है, ज्यादा नीचे लेवल्स पर आ जाता है, तो यहां पर जो केसेस होंगे कि फिर वी विल एक्सपेक्ट सेल ऑफ मोर हियर, कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगा कि अगर गिर जाता है, सपोर्ट टेस्टिंग आता है, तो सेल ऑफ का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये तीन केसेस रहेंगे, दो बाइंग, एक बाइंग साइड का है, दो सेलिंग साइड के हैं। तो सेलिंग साइड के बनने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी सेटअप यही है कि पहले बाइंग साइड जाए और दोबारा क्या करे, टेस्टिंग ना करे और फिर गिर जाए। तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा जो मार्केट नेक्स्ट सेशन में क्रिएट करेगा। तो ये मार्केट एनालिसिस रहा। अब इसके बाद देखिएगा कि अभी जो मेजर ओवरव्यू मुझसे पूछेंगे, तो मार्केट अभी तक क्या हुआ है, स्टेबलाइज नहीं हुआ है। निफ्टी अभी एक गिरावट देखने को मिली है एंड अभी भी फर्दर चीजें, जो सिचुएशन है, ग्लोबल सेंटीमेंट है, जो वॉर लाइक सिचुएशन है, वो एस्केलेट हो सकती है। तो मार्केट यहां से फर्दर सपोर्ट्स को भी तोड़ के और एक मेजर करेक्शन या बड़ा करेक्शन भी आने वाले डेज में मार्केट्स में देखने को बिल्कुल मिल सकता है। सो दिस वाज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। क्रिप्टो वीडियोस अब से सेपरेट चैनल पर पोस्ट की जाती है, तो जो नया चैनल है इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो वहां से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनदर थिंग इज कि जो भी लोग क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं, तो इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज इज अ गुड ऑप्शन। तो इसका भी जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।